जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून बना था, लॉ बना था, लेकिन एनफोर्स नहीं हुआ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर सवाल उठे। 2 रोज कबल यानी आप सब जानते हैं वर्ल्ड टोबैको डे या तंबाकू नोशी के खिलाफ हमने एक दिन मनाया, जो 1987 के बाद मुसलसल मनाया जा रहा था। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबात होती हैं, जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मनाया। और 31 मई को जब ये दिन हम मना रहे थे तो आप सब जानते हैं कि हमने क्या क्या वादे और दावे किए। बारिश में भी लोग प्रोग्राम, डिबेट्स, डिस्कशन, सेमिनार्स और रैलियों का हिस्सा बनने के लिए निकले। लेकिन असल कहानी ये है कि पाबंदी मनशियात पर ना सरकार लगा सकी, ना कंपनियां लगा सकी, ना इदारे लगा सके, ना इदारों के आसपास जो ऑर्डर्स जारी हुए थे अदालतों से उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब कांग्रेस की हुकूमत सबसे पहले आगे आई। पहले तो अप्रिशिएट कीजिएगा, गवर्नमेंट किसी की भी है, लेकिन कदम मुआशरे की थी, उसकी बेहतरी और अच्छाई के लिए अच्छा है। 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कर्नाटक रियासत के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, और पूरे रियासत के अंदर हुक्का बार को ममनू करार दे दिया गया है। जो छोटे छोटे बार्स चलते हैं वहां पर भी बच्चे काम करने वाले भी हैं और इस्तेमाल करने वाले भी बच्चे हैं। तो दोनों जगहों पर कार्रवाइयां बहुत संजीदगी के साथ हुई हैं कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से। और सदर जमहूरिया ने सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट, कोटपा जिसको आप कहते हैं, 2024 को मंजूरी दी है, जिसके बाद कर्नाटक में ये कानून नाफिज हो चुका है। बिल फरवरी 2024 में रियासत के दोनों ऐवानों के जरिए पास किया गया था और इस बार कर्नाटक में नाफिज करने के लिए 2003 के मरकजी एक्ट में तरमीम की गई थी, जो पुराना एक्ट था। अब ये बिल सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा गया था, क्योंकि इसमें एक मरकजी एक्ट में तरमीम की गई थी और वो दायरा इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था। अब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें स्टेट में 21 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं सिगरेट और तंबाकू मसनूआत जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच नहीं सकेंगे। फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्का बार पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, इनको भी ममनू करार दिया गया है। गुटखा थूकने पर जुर्माना भी आपको बढ़ा दिया गया है। फिलवक्त तंबाकू मसनूआत खरीदने की कम से कम जो उम्र थी वो 18 साल थी, जिसको अब बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। किसी भी तालीमी इदारे के 100 मीटर दायरे में सिगरेट या बाकी जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बेचे जाते हैं तो कार्रवाई होगी, क्योंकि इन पर भी पाबंदी ऑफिशियली कर दी गई है। पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। कोई भी शख्स अवामी मकामात पर तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जो तरमीम शुदा कवानीन हैं, जो संशोधन जिनमें किया गया है, उसके मुताबिक अब कोई शख्स चाय या खुद या किसी दीगर शख्स की तरफ से किसी भी मकाम पर जहां चाय बेचते हैं, रेस्टोरेंट के आसपास, होटल या दीगर मकामात पर वो हुक्का बेचते हैं, हुक्का बार भी साथ में खोल लेते हैं, ऐसा होता तो कार्रवाई होगी। 1 साल से 3 साल की जेल और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये साफ कर दिया गया है। अवामी मकामात पर गुटखा थूकने और सिगरेट पीने के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 200 रुपये जुर्माना था, उसको 1000 कर दिया गया है। अब ये कार्रवाई सही से होती है तो काम होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले, मुझे याद है 2017 में एक कानून निकाला गया कि भाई साहब, जितने भी तालीमी इदारे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, कैंपसेस हैं, इनके 100 गज के अंदर कहीं पर भी इसके आसपास कोई तंबाकू या इससे बना कोई प्रोडक्ट फरोख्त नहीं किया जाएगा, मगर इसके बावजूद किया जा रहा है। आपकी राय, आपका ओपिनियन क्या है? क्या करने की ज़रूरत है? क्या कागजों से ऊपर उठकर अब काम करने की अमली तौर पर ज़रूरत है? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ये कार्रवाई सिर्फ कर्नाटक में हुई है क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने मादा दिखाई। यहाँ हम ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ बोलते हैं, शराब के खिलाफ बोलते हैं और उधर से टैक्स भी हासिल करते हैं। तो ये दोहरा मयार तो कम से कम हमें छोड़ना होगा ना। डबल स्टैंडर्ड से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे भी और आप सबको भी और गवर्नमेंट को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।